Hello students, welcome in Vijnana. This video is related with class 10th science and the chapter number is 8, that is reproduction in the organisms, right? So how do organisms reproduce? Similarly, it is also a part of class 8 and the chapter number is 9. In this video, we will study about the menstruation cycle, menarche and menopause mainly. What is menstruation cycle? Why it occurs? And what are the various myths about the MC? MC means menstruation cycle. So इसी पे हम ज़्यादा डिस्कस करेंगे बेटे. Inner lining of the uterus, that is endometrium, grows to receive the zygote. If there is no fertilization, this endometrium shed off along with the blood vessels through the vagina, and this is known as the menstruation. In the case of menstruation, the cycle is of approximately 28 days. In the day 1, when the bleeding starts, when the endometrium starts the shedding of the blood along with the mucus and the skin, it is known as the day 1. Up to day 8 to 10, the bleeding is over, and after that, from the ovaries, as the human female have the two ovaries, right and the left ovary, from any of the ovary, ovulation take place. Ovulation means maturation of the egg, and up to day 14 this occurs. डे 14 में जो एग था वो ओवरी से मेच्योर होके कहाँ मूव करता है? इन द फैलोपियन ट्यूब. डे 17 तक ये मूव करता हुआ डे 18 में जाके कहाँ पहुँच जाता है? इन द यूट्रस पहुँच जाता है. इन द यूट्रस इफ आफ्टर द डे 28 तक ये स्थिति रहती है. अगेन डे 28 के बाद शेडिंग ऑफ द एंडोमेट्रियम टेक प्लेस एंड अगेन दिस साइकिल इज रिपीटेड. दिस इज कॉल्ड मेंस्ट्रुएशन साइकिल. अगर आपको क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज मेंस्ट्रुएशन साइकिल या व्हाई मेंस्ट्रुएशन अकर्स या व्हाट हैपन्स व्हेन एग इज नॉट फर्टिलाइज्ड, तो आंसर आपका यही रहेगा, राइट? जो अभी हम पढ़ेंगे उतना ही आंसर आपके रहेगा, आप इसी को कवर करेंगे. हमने पीछे क्या पढ़ा? दिस इज अ राइट अप. वीडियो आपको दिखा, अब राइट अप की बात कर रहा हूँ. तो राइट अप में क्या रहता है बेटे? हमने क्या देखा कि जो यूट्रस है, ठीक है ना, दैट ग्रोज इन साइज टू रिसीव द जाइगोट. जो फीमेल में यूट्रस रहता है वो क्या करता है? साइज में ग्रो करता है. किसके लिए? टू रिसीव द जाइगोट. जाइगोट को रिसीव करने के लिए उसका साइज बढ़ जाता है, ठीक है. नंबर ऑफ ब्लड वेसल्स ग्रो इन द साइड ऑफ द बॉडी. अगर फीमेल्स के यूट्रस की बात करते हैं बेटे, तो हमने क्या देखा था? ऐसी स्ट्रक्चर थी ना, दोनों साइड से क्या आते हैं? ओविडक्ट्स, और ये बीच में क्या है? दिस इज, ठीक है, यूट्रस. यूट्रस की इनर मेम्ब्रेन, जिसको हमने क्या टर्म दिया था? दिस इज नोन एज द एंडोमेट्रियम. एंडोमेट्रियम ग्रोज इन साइज एंड नंबर ऑफ ब्लड वेसल्स आल्सो ग्रोज. इसमें नंबर ऑफ ब्लड वेसल्स भी बढ़ जाता है, ब्लड सप्लाई भी बढ़ जाती है. दैट इज टू रिसीव द जाइगोट, ताकि जब भी जाइगोट आए, अगर फर्टिलाइजेशन हो जाती है तो जाइगोट आके इसके साथ अटैच हो जाता है. इफ देयर इज नो फर्टिलाइजेशन, देन व्हाट विल हैपन? स्टूडेंट्स, क्वेश्चन इज दिस, इफ फर्टिलाइजेशन डजंट अकर, देन व्हाट विल हैपन? अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होती है तो दिस पर्टिकुलर लेयर, दिस एंडोमेट्रियम लेयर गेट शेड ऑफ. ये यहाँ से टूट के नीचे बाहर निकल जाती है. साथ में म्यूकस, साथ में ब्लड वेसल्स दैट passes थ्रू द cervix and then to the vagina. It move out of the body of the female and this is called the menstruation flow. यहाँ से again this menstruation remain for 2 to 5 days and after that again the egg matured, this endometrium again grows, again egg shifted to the fallopian tubes and wait for the sperm. फिर fertilization ही होगी. फिर वही मतलब क्या है कि जब यहाँ से ब्लीडिंग हुई तो बेटे ब्लीडिंग तो जो है वो 2 से 8 दिन तक रह सकती है, और उसके बाद क्या रहता है? जब ये ब्लीडिंग बंद हो जाएगी तब तक फिर से एग मैच्योर होकर फिर यहाँ आएगा, फिर एंडोमेट्रियम ग्रो करेगा, फिर से ब्लड वेसल आएंगी, फिर फर्टिलाइजेशन अगर नहीं होता है तो फिर से ये शेड ऑफ हो जाएगा, फिर शेड ऑफ होगा, फिर सारा. तो ये साइकिल है. ये हमारा वो वाला साइकिल नहीं जिसको हम साइकिल बोलते हैं, साइकिल चल रहा नहीं. ये क्या है? एक बायोलॉजिकल साइकिल है. साइकिल कैसे?
लाइफ शुरू हुई, है ना। हमने क्या देखा, एग मेच्योर हुआ, एंडोमेट्रियम ग्रो किया, फर्टिलाइजेशन नहीं हुई, ये ब्रेक होके बाहर चला गया, फिर से क्या हुआ, फिर एग मेच्योर हुआ, फिर यानी कि साइकिल चलता रहता है। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज अ मेंस्ट्रुएशन साइकिल, और ये 28 डेज का लगभग साइकिल रहता है। तो लिखेंगे कैसे अब इसको, इन ऑर्डर टू रिसीव द जाइगोट एंडोमेट्रियम दैट इज द इनर लाइनिंग ऑफ यूट्रस ग्रोज। ठीक है, जाइगोट को रिसीव करने के लिए यूट्रस की जो अंदर वाली मेम्ब्रेन है जिसको एंडोमेट्रियम कहते हैं, ये ग्रो कर जाती है। एंड नंबर ऑफ ब्लड वेसल्स आल्सो इंक्रीज, उसमें ब्लड वेसल्स भी बढ़ जाती है। इफ नो फर्टिलाइजेशन अकर, दिस लाइनिंग ब्रेक्स एंड कम्स आउट ऑफ वेजिना विद ब्लड एंड म्यूकस। तो ब्लड और म्यूकस के साथ साथ ये जो एंडोमेट्रियम लेयर है ये वेजाइना से बाहर पास हो जाती है, एंड दिस इज कॉल्ड द मेंस्ट्रुएशन। आफ्टर that the endometrium again develops, जब ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है तो एंडोमेट्रियम फिर से डेवलप्स हो जाती है, एंड साइकिल अप्रॉक्सीमेटली टू 28 डेज, और फिर से पूरा साइकिल लगने में 28 डेज लगते हैं। एंड आउट ऑफ दीज ब्लीडिंग अकर्स फॉर 2 to 8 days। इन 28 डेज में से सिर्फ 2 से 8 दिन तक ब्लीडिंग होती है। तो जब तक ब्लीडिंग है उसके बाद फिर से, कई जगह इसको बहुत बुरा माना जाता है, ठीक है, गर्ल्स को पशुशाला में रखा जाता है, तो वो एक मिथ है कि मंदिर में नहीं जाते हैं, ये नहीं होता है। ठीक है, अपने ट्रेडिशंस हैं वो अलग चीज़ है, बट इसमें कहीं कोई भी बुराई नहीं है। इट इज़ अ नेचुरल प्रोसेस एंड इट इज़ अ इम्पॉर्टेंट प्रोसेस फॉर द रिप्रोडक्शन प्रोसेस। तो प्लीज़, लेकिन एक बात याद रखिए, अगर आप ज़्यादा नहीं तो आपने मूवीज़ देखी होंगी, पैडमैन मूवी देखी होगी, अपनी साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए, अपने घर में मदर से बात करनी चाहिए, बड़ों से, सिस्टर से बात कीजिए, और अपनी सेफ्टी इंश्योर कीजिए। तो दिस इज अबाउट द मेंस्ट्रुएशन साइकिल। एंड लेकिन ज़्यादा प्रॉब्लम कहाँ रहती है, दैट इज द मेनार्च एंड द मेनोपॉज। ये दो टर्म है। व्हाट इज मेनार्च? द फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन फ्लो अकर्स एट द एज ऑफ प्यूबर्टी, इट इज नोन एज द मेनार्च। तो जब फीमेल जो बेबी है, जो गर्ल है, ये मेच्योर हो जाती हैं, तो जब फर्स्ट टाइम मेंस्ट्रुएशन फ्लो आता है तो उसको क्या टर्म दिया गया है, दैट इज नोन एज द मेनार्च। तो उसको क्या कहा गया था, मेनार्च। एंड द लास्ट मेंस्ट्रुअल फ्लो एट द एज ऑफ 45 to 50 years इज नोन एज अ मेनोपॉज। तो जो लास्ट मेंस्ट्रुएशन फ्लो आता है 45 to 50 years की एज में आता है, उसको क्या कहा जाता है, मेनोपॉज हो जाता है। मतलब उसके बाद फीमेल के अंदर जो एग हैं वो नहीं मेच्योर होते हैं, उनमें ब्लीडिंग नहीं होती है, तो उसको लास्ट वाले को क्या कहा जाता है, दैट इज नोन एज द मेनोपॉज। अब ये किस एज में आया, प्यूबर्टी की एज में, यानी कि हमने पढ़ा है दैट स्टार्टेड विद द 9 to 10 years, और कब तक, 1920 तक कंप्लीट हो जाती है, राइट। तो ये 40 से 45, और ये कहाँ, बिफोर 20 years तक हो जाता है, ठीक है ना। दूसरा, इट इज द बिगिनिंग ऑफ द रिप्रोडक्टिव लाइफ, ये रिप्रोडक्टिव लाइफ की स्टार्टिंग है, इट इज द एंड ऑफ रिप्रोडक्टिव लाइफ, और ये रिप्रोडक्टिव लाइफ का एंड है। तो अगर हम इसको डिस्कस कर लेते हैं तो यहाँ से आपका डिफरेंस लिख सकते हैं, मेनार्च एंड मेनोपॉज में डेफिनेशन आती तो भी लिख सकते हैं आप यही। तो दिस इज ऑल अबाउट द कॉमन टॉपिक। आई होप आपको समझ आ गया होगा, एंड देयर इज अ क्वेश्चन इन द क्लास 8th एंड क्लास 10th, हैव अ व्यू ऑफ इट। क्लास 8th क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज मेंस्ट्रुएशन? दिस इज द क्वेश्चन इन लेसन नंबर 10 एक्चुअली, तो आप यहाँ से कर सकते हैं, राइट। क्या लिखेंगे आपको, ये जो ऊपर वाली सारी की सारी डेफिनेशन है बच्चे, जो सारी इतनी से इतनी है आप इसमें पूरा लिख सकते हैं, राइट। आप इतना भी लिखेंगे 8th में तो चल जाएगा, राइट। तो ये है आपके पास, दिस इज द अबाउट द मेंस्ट्रुएशन। इन क्लास 10th क्वेश्चन नंबर 6 इज व्हाई डज मेंस्ट्रुएशन अकर? तो ये आपके लिए भी कॉमन, वही जो 10th के लिए, तो 7th के लिए था, 8th के लिए था, मैंने कहा वही 10th के लिए, आप इसको कंप्लीट लिख सकते हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस। थैंक यू, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।